नमस्ते एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ किचन हैक्स यूजिंग माइक्रोवेव शेयर करने वाली हूँ जो आपका काफ़ी टाइम सेव करेंगे, स्पेशली उन सब के लिए जो बिजी रूटीन में क्विक सॉल्यूशंस ढूंढते रहते हैं। माइक्रोवेव हम सबके किचन में होता है, लेकिन हम सबको मोस्टली उसे हीटिंग या बेसिक कुकिंग के लिए ही यूज में ला रहे हैं। पर माइक्रोवेव एक्चुअली एक सुपर यूजफुल टाइम सेविंग टूल बन सकता है, बस हमें उसके स्मार्ट यूजेस पता होने चाहिए। आज की वीडियो में मैं आपको माइक्रोवेव के कुछ सिंपल, प्रैक्टिकल और एवरीडे हैक्स दिखाने वाली हूँ, जिनसे आपका कुकिंग टाइम भी कम होगा और किचन का काम भी इजी होगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का ये अमेजिंग सा वीडियो। तो जब भी हम फ्रिज में से आटा बाहर निकालते हैं, आप देखोगे कि ये आटा इतना ज्यादा हार्ड होता है कि इससे रोटी बनाना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये जो आपका लेफ्ट ओवर डो है, इसको आपको एक माइक्रोवेव सेफ बोल में रखना है और उसके बाद में आप इसे माइक्रोवेव कर दें फॉर अराउंड 5 to 10 सेकेंड। इसे ओवरहीट बिल्कुल भी ना करें, अदरवाइज जो डो है या जो आटा है वो कुक होना स्टार्ट हो जाएगा। फ्रिज में रखे हुए आटे को इस तरीके से सॉफ्ट किया जा सकता है। अब बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है और आप इंस्टेंटली पराठे, रोटी या फिर पूड़ी लंच या ब्रेकफास्ट के लिए डेफिनेटली बना सकते हैं। लेमन्स हम यूजुअली फ्रिज में रखते हैं और फ्रिज में रखे गए लेमन से जूस निकालना डिफिकल्ट होता है। तो आज यहाँ पर मैं एक लेमन को हाफ में कट कर रही हूँ और एक लेमन को हम डायरेक्टली माइक्रोवेव करेंगे। तो सबसे पहले इस हाफ कट लेमन को मैं माइक्रोवेव के अंदर रख रही हूँ और इसे हम माइक्रोवेव करेंगे फॉर अबाउट 5 to 10 सेकेंड। अगर आप हाफ कट लेमन माइक्रोवेव कर रहे हैं तो मेक श्योर करिएगा कि आप उसे एक बोल में रखें, अदरवाइज जैसे ये हीट होगा तो इसमें से जूस निकलना स्टार्ट हो जाएगा और आपका माइक्रोवेव गंदा होगा। अब दूसरा, आप डायरेक्टली इस तरीके से भी जो लेमन है उसको माइक्रोवेव कर सकते हैं, सेम 5 to 10 सेकेंड्स के लिए। एंड आप देखो कि ये कितना ज़्यादा सॉफ्ट हो गया, अब इससे जूस निकालना ईजी हो जाएगा। तो ये वाला जो पार्ट है जिसे हमने माइक्रोवेव करा था, आप देखो विदाउट एक्स्ट्रा प्रेशर कितना सारा जूस निकल रहा है और ये ऑलमोस्ट खाली हो गया है। अब ये वो लेमन है जिसे हमने माइक्रोवेव नहीं करा था एंड इससे जूस निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। अभी मैं आपको यहाँ पर दोनों लेमन्स को ओपन करके दिखा रही हूँ एंड यू कैन सी द नोटिस कि वो वाला पार्ट कम्प्लीटली फिनिश हो गया है एंड लेमन की जो जूस की क्वांटिटी है उसमें भी आपको डिफरेंस दिख रहा होगा। विंटर्स आ गई हैं और विंटर्स में हम तरह तरह के अचार, इंस्टेंट अचार डालते रहते हैं। तो उसके लिए मैं इस तरीके से जो मसाले हैं उसे पहले से ही रोस्ट करके रख लेती हूँ। जो भी अचार के मसाले आपको लगते हैं वो एक प्लेट पे निकाल लें। प्लेट मेक श्योर करिएगा कि माइक्रोवेव सेफ है। अब आपको इसे सेट करना है फॉर अबाउट 1 to 2 मिनट्स और मेक श्योर करिए कि आप इसे बीच बीच में ओपन करके स्टर कर रहे हैं ताकि जो मसाले हैं वो बिल्कुल भी जले नहीं या ओवरहीट ना हो। तो इस तरीके से बीच बीच में माइक्रोवेव ओपन करके आप इसे स्टर करते रहें और आपको अगर लगता है कि अभी मसाले अच्छे से रोस्ट नहीं हुए हैं तो आप थोड़ा सा टाइम और इंक्रीज कर सकते हैं 30 सेकेंड या 1 मिनट के लिए। एंड देखिए कितने अच्छी तरीके से मसाले एग्जैक्टली जैसे हम तवे पर रोस्ट करते हैं उसी तरीके से ये रोस्ट होंगे, उसी तरीके से खुशबू आएगी। अब मैं इस मिक्सचर को इस तरीके से ग्राइंड करके रख लेती हूँ और जब भी मुझे इंस्टेंट अचार डालना होता है बस इसे ओपन करके आई एम रेडी कि मैं इसमें से अचार डाल सकूँ। विंटर्स में एक और प्रॉब्लम होती है, जब भी हम फ्रिज में से पनीर निकालते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है, उसे कट करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसके लिए आपको एक माइक्रोवेव सेफ बोल लेना है, पनीर को बोल के अंदर आपको डालना है और आपको 1 से 2 टेबलस्पून वाटर इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देना है और फिर इसे आप माइक्रोवेव कर दीजिए फॉर अबाउट 15 to 30 सेकेंड्स के लिए। एंड यू विल सी कि जब आप माइक्रोवेव को ओपन करते हैं, पनीर बाहर निकालेंगे तो आप देखोगे फिंगर लगाने से ही आपको फील होगा कि आपका जो पनीर है वो कितना ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है। जब भी आप ग्रेवी वाली सब्जी बनाते हैं, मटर पनीर छोले, बटर पनीर मसाला, तो आपको पहले एक माइक्रोवेव सेफ बोल में ग्रेवी की सब्जी की क्वांटिटी के हिसाब से पानी लेना है। जैसे मैंने 2 से 3 टेबलस्पून पानी को बहुत अच्छी तरीके से बॉईल कर लिया है 1 मिनट के लिए
और उसके बाद में जो भी मसाले हैं उसे हम इस पानी में ऐड करेंगे इंस्टेड ऑफ एडिंग देम डायरेक्टली टू द ग्रेवी। जब आप गर्म पानी में मसालों को डालते हैं तो ये जल्दी एक्टिवेट होते हैं, अच्छा फ्लेवर रिलीज होता है और ग्रेवी आपकी बहुत ज़्यादा स्मूथ बनती है। और बहुत जल्दी जब हम मसालों को डायरेक्टली ग्रेवी में डाल देते हैं ना तो मसाले जलने लग जाते हैं, इससे वो प्रोसेस भी स्टॉप हो जाएगा। जब आपकी ये ग्रेवी रेडी हो जाए तो बस अब आप इसको इस तरीके से ट्रांसफ़र कर दीजिए एंड कमेंट करके बताइएगा कि अगर आप भी इस ट्रिक को यूज़ करके कोई डिफरेंस फील करते हैं। लेफ्ट ओवर रोटी या फिर अगर आप एक बार में पूरे घर की रोटी बना के रखते हैं तो 2-3 घंटे बाद ये रोटियां बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती हैं खाने के लिए। तो एक छोटा सा हैक माइक्रोवेव के साथ में, आपको एक कॉटन का क्लॉथ लेना है पतला सा और उसमें रोटी को अच्छे से रैप कर दें। अब ऊपर और नीचे आपको थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल करना है 2 से 3 टेबल स्पून, और फिर इसे आप माइक्रोवेव कर दीजिए फॉर अबाउट 5 to 10 सेकेंड्स। जब आप इसे माइक्रोवेव में से बाहर निकालोगे आप देखोगे कि आपकी ये जो रोटी है वो एकदम से नरम हो जाती है। यूजुअली जब हम रोटियों को अगर डायरेक्टली प्लेट के ऊपर रखकर माइक्रोवेव करते हैं तो इनके जो कॉर्नर्स होते हैं या जो एज होती है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है और खाते खाते ही रोटी अपने आप बहुत ज़्यादा कड़क होने लगती है। अभी आप देखो कि ये रोटी कितनी ज़्यादा नरम या सॉफ्ट है। विंटर्स में हम ड्राई फ्रूट ज़्यादा ही कंज्यूम करते हैं और बच्चों के लिए स्नैक बॉक्स में रखने के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन भी है। तो मैं यहाँ मखाने के ऊपर घी, नमक और थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर स्प्रिंकल कर रही हूँ। मखाने की जगह आप आमंड्स, कैश्यूज़ या फिर पिस्ताचियोज़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर दें और मेक श्योर करिए कि आप इसे एक माइक्रोवेव सेफ बोल में ही माइक्रोवेव में रख रहे हो। अब उसके बाद में आप इसे माइक्रोवेव कर दीजिए फॉर अबाउट 1 to 2 मिनट्स। अगर आप इसे पहली बार ट्राई कर रहे हैं तो बीच में 1 या 2 बार ओपन करके आप इसे अच्छे से स्टर भी कर लें, ताकि आपको भी एक आइडिया रहेगा कि अंदर रखा गया ड्राई फ्रूट जल रहा है या अच्छी तरीके से कुक हो रहा है। विद इन 2 मिनट्स आपके जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से रोस्ट हो जाएंगे, घी भी कम लगेगा और हेल्दी भी है, टाइम भी नहीं लगता है। एंड देखिए कितने अच्छे से ये रोस्ट हो गया है। चलिए कप या मग ढोकला बना के देखते हैं। मैं यहाँ पर इंस्टेंट मिक्स का इस्तेमाल कर रही हूँ जिसमें ऑयल एंड पानी मैंने मिक्स कर दिया है। आप चाहें तो बेसन में थोड़ा सा नमक, शक्कर, पानी, ऑयल और बेकिंग सोडा भी डाल करके आप इसी तरीके से माइक्रोवेव में रख सकते हैं फॉर अबाउट 1 मिनट। और 1 मिनट बाद जब आप इसे बाहर निकालोगे तो ये जो ढोकला है ये उसी तरीके से रेडी होगा जैसे हम इसे स्टीम करके प्रेशर कुकर में बनाते हैं। हमें नीचे से ग्रीस करने की भी ज़रूरत नहीं है। देखिए कितने अच्छे से ढोकला रेडी हो गया है। 1 पर्सन के लिए ये मोर देन इनफ है। तड़का डाल दीजिए। बहुत सारे आपके यूटेंसिल भी नहीं इसमें ख़राब होंगे, इंस्टेंटली आप इसे बना पाएंगे जब भी आपको कुछ स्नैक या फिर ब्रेकफास्ट के लिए इंस्टेंट कुछ खाने का मन है। माइक्रोवेव सेफ बोल के अंदर जो भी मलाई मैंने घी बनाने के लिए इकट्ठा करी थी उसे मैं इसमें ट्रांसफ़र कर रही हूँ। अब इसे हम माइक्रोवेव करेंगे फॉर अबाउट 7 to 8 मिनट। क्योंकि मैंने थोड़ी सी मलाई ली है तो जो बोल है उसका साइज़ भी आप देख रहे हो कि छोटा सा है। लेकिन अगर आप ज़्यादा मलाई का इस्तेमाल करते हैं तो थोड़ा सा डीप बोल लेना है, क्योंकि जब मलाई ऊपर उफनेगी और बाहर आएगी तो आपका माइक्रोवेव ख़राब हो सकता है। इसे बीच में 1 या 2 बार चला करके देख लें। आपको ऑटोमेटिकली 2 या 3 मिनट बाद ये दिखने लगेगा कि जो मलाई है वो थोड़ा थोड़ा घी छोड़ना ऊपर स्टार्ट कर देगी। यहाँ पर आप देख भी सकते हो अभी ये अच्छी तरीके से कुक नहीं हुआ है, तो इसे मैं वापस से माइक्रोवेव के अंदर डालूंगी। तो जो ओवरऑल प्रोसेस है 7-8 मिनट के अंदर अंदर आपका जो ये घी है वो बन के रेडी हो जाएगा। क्योंकि यहाँ मलाई की क्वांटिटी ज़्यादा नहीं है, इसलिए अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में मलाई का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मेक श्योर करिएगा कि आप इसे 10 मिनट के लिए, 10 से 12 मिनट के लिए जब आप इसे कुक करेंगे तो ये इसी तरीके से जैसे अभी घी बना है वैसे बनेगा। बहुत सारे बर्तन भी नहीं ख़राब होंगे, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और टेस्ट एग्जैक्टली वैसे ही आता है जैसे हम इसे गैस के ऊपर बनाते हैं। बिलीव मी एंड गिव इट अ ट्राई। जब भी बच्चों को आलू के चिप्स खाने का मन करे तो बाहर से चिप्स लाने की जगह आप पतली पतली स्लाइसेस कट करके इसे एक माइक्रोवेव सेफ प्लेट में रख दीजिए। अब आप इसको माइक्रोवेव करिए फॉर अबाउट 1 to 2 मिनट्स और आप देखोगे कि जैसे हम यूजुअली बाहर से जो वेफर्स लाते हैं ये उसी तरीके से एकदम क्रिस्प हो जाएंगे। थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर दीजिए एंड यू आर गुड टू गो। तो ये थे आज के कुछ हैक्स
आई होप कि आप सबको ये आइडियाज़ पसंद आए होंगे। इनसे डेफिनेटली आपका किचन में बहुत सारा टाइम बचने वाला है। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन एंजॉय, टेक केयर एंड बाय बाय।